नमो अरिहंताणं। गायत्री महामंत्र। मेरे देखे ये दोनों ही मंत्र महामंत्र की कैटेगरी के अंदर रखने लायक है। बाकी को हम मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि मंत्र जो हमारे मन के तंत्र को झकझोर देता है उसे मंत्र कहते हैं। लेकिन महामंत्र जिसका दायरा इतना विशाल है, जिसका पार पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बस की बात नहीं, तो आज का चौथा शब्द स्व। ओम भूर्भुवः और आज चौथा शब्द स्व। स्व का मतलब होता है स्थिरता। एकदम समान स्थिति। हमारे मन के अंदर जो झंझावात चलता है, जिसके कारण हम हर स्थिति में, हर समय में परेशानियों का अनुभव करते हैं। हम बेचैन रहते हैं। हमारी बेचैनी क्या है? महाराज बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, क्या करूं? ना कोई संत, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई मंत्र हमारी इन परेशानियों का निवारण कर सकता है, जब तक हम गायत्री महामंत्र के चौथे शब्द को आत्मसात ना कर ले। एक व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा है। बैठा हुआ तालाब में पत्थर फेंक रहा है। पत्थर पानी में गिरता है, सारा पानी आंदोलित हो जाता है। पूरे तालाब में हलचल होती है। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर विचारों के न जाने कितने कितने पत्थर हर समय गिरते रहते हैं। हम बड़े अशांत जीवन जीते हैं।
उस अशांति को मिटाने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि वो पत्थर फेंकना छोड़ दे। हमने पत्थर फेंकना छोड़ दिया, पानी धीरे धीरे अपने आप शांत हो गया। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। पानी को शांत करने के लिए कोई सहारा देना नहीं पड़ता। उसका स्वभाव तो शांत होना ही है। सिर्फ हम करें तो सिर्फ इतना करें कि हम पत्थर फेंकना छोड़ दें। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ा आवश्यक गुण है स्थिरता। और स्थिरता का मतलब होता है समाधि। समाधिस्थ होना, एकदम शांत चित्त होना। और महावीर की भाषा में समझें तो सामायिक। भगवान महावीर का तो सारा का सारा दर्शन ही सामायिक पर टिका है। सामायिक यानी संभाव की साधना। बहुत से लोग तो सामायिक करके बैठे होते हैं। दो चार जने बैठे, अरे भाई क्या कर रहे हो? सामायिक कर रहे हैं। और दुनिया भर की पंचायत लेकर के बैठे होते हैं। कोई कोई तो अपने दुकान के बही खाते सामायिक में निपटा लेते हैं। ये नहीं, सामायिक महावीर का, भगवान महावीर का पूरा दर्शन सामायिक के ऊपर टिका है। और उसी बात को गायत्री महामंत्र के अंदर प्रमुखता दी गई। स्व यानी अपने आप में स्थिर होना। जिस ओम तक, जिस ईश्वर तक, जिस परमात्मा तक पहुंचने की बात हम करते हैं, उस तक पहुंचने के लिए, जिस परमात्मा के दर्शन करने की लालसा हम जताते हैं, उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए गायत्री महामंत्र का चौथा शब्द कहता है, तुम अपने आप को स्थिर कर लो। हमारी ये 5 इंद्रियां, शरीर, नासिका, आंखें, कान, मुख, इन 5 इंद्रियों के विषय हमें हर क्षण परेशान किए जाते हैं। इनको साधना, इनको अपने वश में करना, क्योंकि ये हम नहीं है।
हम कुछ अलग हैं। ये हमारी 5 इंद्रियां और उनके 5 विषय ये अलग है, लेकिन फिर भी ये हमें परेशान किए जाते हैं, इसलिए इनको साधने की आवश्यकता होती है। सामायिक संभाव की साधना। जैसे एक पनिहारिन सिर के ऊपर 3 मटके 4 मटके लेकर के चलती है, पानी के भरे हुए, सिर के ऊपर रखे हुए, उनको हाथ भी नहीं लगा रही, सिर्फ सिर के ऊपर लेकर के चलती है बिना पकड़े। गजब की साधना है। इस छोटे से सिर के ऊपर इतना सारा वजन, इतनी ऊंचाई तक लेकर के आराम से चल रही है। क्यों नहीं गिरते वो मटके? क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान, वो अपनी सहेलियों के साथ बात भी करती है, लेकिन उसका ध्यान मटकों के ऊपर रहता है। इस तरह की स्थिरता। एक मदारी रास्ते के ऊपर खेल दिखाता है और वो एक रस्सी के ऊपर चलता है। हम तो समतल जमीन पर चलते चलते गिर जाते हैं। वो एक रस्सी के ऊपर चलता है और गिरता नहीं। रस्सी जोर जोर से हिलती रहती है, फिर भी अपना बैलेंस संभाले हुए उस रस्सी के ऊपर आराम से चलता है। हमें अपना बैलेंस संभालने की आवश्यकता होती है। साधना क्या है? महावीर ने जिस संयम की बात की, वो संयम क्या है? बाकी कुछ भी नहीं। अपने बैलेंस को संभालो, बस इतना सा ही अर्थ है संयम। उसको हम सामायिक कहें, उसको हम स्थिरता कहें, उसको हम समाधि कहें। और जब एक बार हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा का ही रूप नजर आता है। मच्छिंद्रनाथ नाथ परंपरा के पहले गुरु मच्छिंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ दोनों जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। नाथ परंपराओं की बड़ी गौरवशाली परंपरा रही है। दोनों जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। जाते जाते थोड़ा चलते हैं, मच्छिंद्रनाथ
कहते हैं, अरे गोरख, जंगल में कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं गुरुदेव, यहां पर क्या खतरा हो सकता है? और साधु तो कहीं पर भी जाए, उसे क्या खतरा हो सकता है? साधु का मतलब ही है जिसने अपने खतरा पैदा होने वाले हर कार्य को हटा दिया। गुरुदेव, क्या खतरा हो सकता है? थोड़ा और चलते हैं। अरे गोरख, इस जंगल में कोई चोर लुटेरे तो नहीं मिलेंगे? चोर लुटेरे मिलेंगे तो साधु का क्या छीन लेंगे? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहों के शहंशाह। जिनको कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करता, गुरुदेव यहां पर क्या खतरा हो सकता है? लेकिन जब बार बार मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ से ये बातें कहते हैं, कोई खतरा तो नहीं, कोई खतरा तो नहीं, जिसने खतरे की जड़ को ही काट दिया, वो खतरे का वृक्ष उसे कैसे सताएगा? लेकिन गोरखनाथ सोचने लगे, आज इतने वर्षों से मैं गुरुदेव के साथ में रहता हूं, लेकिन आज ये बार बार क्यों पूछ रहे? कारण क्या है? बियाबान जंगल से होकर के गुजर रहे थे। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि गोरख, ये जरा झोली संभाल, मैं अब भी आता हूं। कि ठीक है गुरुदेव। झोली ले ली, मच्छिंद्रनाथ एक तरफ गए। गोरखनाथ ने देखा ये खतरा कहां है। और झोली के अंदर झांक करके देखा, एक सोने की ईंट झोली के अंदर रखी हुई है। कहे कि सोने की ईंट। गोरखनाथ सोचने लगे, ये खतरा तो झोली के अंदर साथ में लिए चल रहे हैं। ये खतरा तो पास में है, और कहां से खतरा आएगा? जो वैभव ही इकट्ठा करने के अंदर लगा हुआ है, जो पद की दौड़ में दौड़ रहा है, उन्हें तो हर कदम के ऊपर खतरे दिखाई देंगे। वो खतरे उनकी परेशानियों का सबब बन करके रह जाएंगे, जिनमें पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, लेकिन खतरों का डर अंतिम समय तक डराएगा। इसलिए गायत्री मंत्र, जिसमें पहला शब्द ओम, और ओम यानी ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ियां आवश्यक है, इनसे गुजरना जरूरी है। जैसे छलांग लगा करके छत के ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे ही इन सीढ़ियों
इन सीढ़ियों के द्वारा, इनको पार करते हुए, एक एक सीढ़ी पार करते हुए हमें ईश्वर तक, ओम तक पहुंचना है। गुरु गोरखनाथ ने उस ईंट को निकाला और एक गहरी खाई के अंदर फेंक दिया। गुरु मच्छिंद्रनाथ आए, आकर के झोली ली और कहने लगे, अरे गोरख, इस जंगल में कोई खतरा तो नहीं? खतरे को तो हमने अपने जीवन का अस्तित्व बना लिया, तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, गुरुदेव, अब कुछ खतरा नहीं है। खतरे को तो मैं पीछे छोड़ करके आ गया। मच्छिंद्रनाथ चौंके, पीछे छोड़ करके आ गया, क्या मतलब? कि गुरुदेव, अब कोई खतरा नहीं है, अब निश्चिंत होकर के चलते रहो। साधु जंगल में रहे कि महलों में रहे, उसको कोई खतरा स्पर्श नहीं कर सकता। अब कोई खतरा नहीं। मच्छिंद्रनाथ ने सोचा, मामला क्या है? एकदम उन्होंने अपनी झोली के अंदर हाथ डाल करके देखा, ईंट गायब है। अरे मच्छिंदर, इसमें ईंट रखी हुई थी सोने की, वो कहां गई? कि गुरुदेव, वही तो था खतरा। तुम जितनी सोने के अंबार इकट्ठे करते रहोगे, तुम जितने दौलत के अंबार करते रहोगे, खतरे उतने ही बड़े होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, साधु, तुम इन 3 चीजों से दूर रहना। ये बड़े खतरे हैं, इन 3 चीजों से दूर रहना। कोई खतरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। जर यानी पैसा, जोरू यानी स्त्री, और जमीन, इन 3 के ही तो झगड़े हैं इस दुनिया में। यही है फसाद की जड़, और इनको जिसने छोड़ दिया, उसकी जिंदगी के सारे फसाद समाप्त हो गए। कह रहे, ये ईंट कहां गई? कि वो तो मैंने फेंक दी खाई के अंदर। क्या लोभ था, क्या लेना देना था? अरे ये तूने क्या किया? मैं तो तेरी चिंता में वो ईंट का बोझा ढो रहा था, तेरे काम आएगा। किसी मुसीबत में सहारा बनेगा। और तूने ये क्या किया? कि गुरुदेव, ये खतरा, आप मेरे लिए खतरा समझो रहे हैं।
ये खतरे के साजो सामान इकट्ठा करके आप मेरा भला करना चाहते हैं? नहीं, मुझे ऐसी खतरे के ये साजो सामान नहीं चाहिए। अब आप भी निश्चिंत रहें और मुझे भी निश्चिंत रहने दें। हमारी जिंदगी को जो परेशान करने वाले तत्व हैं, हमारे जीवन में जो हलचल पैदा करने वाली चीजें हैं, उन चीजों को हटा करके अपने अंदर एक स्थिरता पैदा करें। गायत्री महामंत्र का चौथा शब्द इतना आसान नहीं है जितना आसान हमने बना दिया। माला लेकर के रट रहे हैं। मैंने इतने करोड़ मंत्र का जाप किया, ये कोई बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। और इसीलिए हम देखते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कोई स्थिरता भी नहीं है, कोई शांति नहीं है। जो वैभव इन मंत्रों से हमें प्राप्त हो सकता था, उसको प्राप्त करने में हम चूक जाते हैं। स्थिरता, संभाव, समाधि, सामायिक, कोई भी शब्द कहो, लेकिन हमारा जीवन उसके बिना शांत होना और ऐसे जीवन में ईश्वर का वास होना, ईश्वर की अनुभूति करना, यह हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। मंत्र जपो, एक एक शब्द को गहराई में उतर करके जानो, अपने हृदय की तंत्रिका से